दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक्स विद इन 10 मिनट, जहां हम दुनिया की सबसे असरदार किताबों को सिर्फ 10 मिनट में कहानियों के जरिए समझते हैं। ये चैनल सिर्फ किताबों का सार नहीं बताता, बल्कि उनकी सोच, उनकी सीख और उनके पीछे की कहानी भी लेकर आता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि पैसा कमाना आसान है, पर उसे समझदारी से संभालना असली कला है। मॉर्गन हाउसल की लिखी द साइकोलॉजी ऑफ मनी दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल चुकी है, क्योंकि ये किताब बताती है कि पैसा दिमाग से नहीं, दिल से संभाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके पैसों के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। पैसा हम सबको चाहिए। कोई इसलिए कमाता है ताकि घर चल सके, कोई इसलिए कि वो आजाद रह सके, और कुछ लोग इसलिए कि दुनिया उन्हें सफल माने। लेकिन जरा सोचो, पैसे के खेल में असली जीत किसकी होती है? उसकी जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, या उसकी जो पैसे को समझता है? बहुत साल पहले न्यूयॉर्क की एक सड़क पर एक अमीर आदमी अपनी लग्जरी कार से उतर रहा था। लोग उसे देखकर सोच रहे थे, वाह, काश हमारे पास भी इतनी कार होती। लेकिन उस अमीर आदमी के मन में सिर्फ एक ख्याल था, काश ये लोग मुझे इस कार में देखकर खुश न होकर मेरे जैसा होने की कोशिश करें। यही है असली विरोधाभास। हम दूसरों की चीजें देखकर सोचते हैं वो खुश है, पर अक्सर वो खुद अपने अंदर खाली महसूस करते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है। हर इंसान पैसे को अलग नजरिए से देखता है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए आजादी, किसी के लिए सम्मान, और किसी के लिए सिर्फ जिंदा रहने का जरिया। इसलिए जब कोई पैसे के मामले में कोई अजीब फैसला लेता है, तो उसे पागल मत समझो। वो बस अपनी कहानी से फैसला कर रहा है। हर किसी का अनुभव अलग होता है, और हर अनुभव पैसे को देखने का नजरिया बदल देता है। कभी कभी पैसा हमें किस्मत से मिलता है, और कभी वही पैसा रिस्क में चला जाता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने सब कुछ सही किया, फिर भी फेल हुए, और कई लोग हैं जिन्होंने गलतियां की पर सफल हो गए। क्यों? क्योंकि किस्मत और रिस्क दोनों हमारे साथ ही है, बस अदृश्य है। सच्चा समझदार वही है जो अपनी सफलता में थोड़ा भाग्य देखता है, और असफलता में खुद को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराता। कई बार इंसान करोड़ों कमा लेता है, फिर भी भीतर से खाली रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कितना काफी है। हम सब दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता मंजिल कहाँ है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए काफी क्या है, तो तुम हमेशा कमी महसूस करोगे। थोड़ा ठहरो और खुद से पूछो, मुझे किस चीज की जरूरत है और किस चीज की बस चाहत? यहीं से सुकून की शुरुआत होती है। पैसे की दुनिया में एक जादू है जो धीरे धीरे काम करता है, कंपाउंडिंग का जादू। हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश, हर महीने थोड़ा धैर्य, और हर साल थोड़ा भरोसा, यही मिलकर एक दिन वो कर दिखाते हैं जो असंभव लगता था। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धिमानी नहीं, उनका सब्र था। उन्होंने पैसे को बढ़ने का वक्त दिया। कंपाउंडिंग का असर वही देख पाता है जो बीच में हार नहीं मानता। लेकिन अमीर बनना ही कहानी का अंत नहीं है। असल मुश्किल है अमीर बने रहना, क्योंकि जब सब कुछ तुम्हारे पास होता है, तब तुम खोने से डरने लगते हो। इसलिए समझदार लोग हमेशा थोड़ा पैसा बचा कर रखते हैं, थोड़ी सावधानी के साथ चलते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ बढ़ाने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी होता है। और जानते हो असली दौलत क्या है? वो जो दिखाई नहीं देती। लोग तुम्हारे कपड़े, गाड़ी, घर देखकर सोच सकते हैं कि तुम अमीर हो, पर असली दौलत वो है जो किसी को नजर नहीं आती। तुम्हारी बचत, तुम्हारी आजादी, तुम्हारा मन का सुकून। कभी कभी ना दिखाना ही सबसे बड़ी अमीरी होती है। पैसे के फैसले हमेशा तर्क से नहीं होते, कई बार दिल से भी होते हैं। अगर किसी निवेश से तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तो वो तुम्हारे लिए सही निवेश नहीं है। हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं।
बस वाजिब होना जरूरी है। पैसा तभी काम का है जब वो तुम्हें चैन दे, तनाव नहीं। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलेगी जैसी तुमने प्लान की है। इसीलिए हर फैसले में थोड़ी गलती की गुंजाइश रखो। थोड़ा बचाओ, थोड़ा रिस्क लो, और कभी अपनी सुरक्षा कुशन को मत भूलो, क्योंकि पैसे की दुनिया में सेफ रहना स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी है। और याद रखो, समय के साथ तुम खुद बदलोगे। जो आज तुम्हें चाहिए वो 10 साल बाद शायद तुम्हें न चाहिए हो। इसलिए अपनी फाइनेंशियल सोच को लचीला रखो। पैसे की योजना पत्थर पर नहीं, रेत पर लिखी जानी चाहिए, ताकि जब हवा बदले तुम उसके साथ बदल सको। लोग कहते हैं दुनिया बर्बाद हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो धीरे धीरे बेहतर भी हो रही है। बस हम डरावनी खबरों को जल्दी मान लेते हैं। डर बिकता है, पर उम्मीद टिकाती है। इसलिए पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहो, पर जरूरत से ज्यादा नकारात्मक मत बनो। और आखिर में मॉर्गन हाउसल की अपनी एक लाइन, मेरे लिए पैसा मतलब है आजादी। वो आजादी जिससे मैं ये तय कर सकूं कि मेरा दिन कैसे गुजरेगा, किसके साथ, किस मकसद के लिए। यही है असली अमीरी। पैसा मंजिल नहीं है, वो तो बस एक साधन है जो हमें एक बेहतर, शांत जिंदगी तक ले जा सकता है। तो अगली बार जब तुम अपने पैसों को देखो, तो सिर्फ बैंक बैलेंस मत देखो। देखो, क्या वो तुम्हें सुकून दे रहा है? क्या वो तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने दे रहा है? क्योंकि आखिर में पैसा दिमाग से कमाया जाता है, पर दिल से संभाला जाता है। तो दोस्तों, यही थी दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सोच और सुकून से मापी जाती है। अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, तो बस यही इस वीडियो का मकसद था। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे समझदारी और संतुलन के साथ संभालना। अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो बुक्स विद इन 10 मिनट को, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार, सिर्फ 10 मिनट में, कहानी की तरह जिंदगी से जुड़कर।